जे जाया झान गिए कम्म कलंक डहेबी निच्च निरंजन नानमय ते परमपन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 73। कम्मह केरा भाबड़ा अन्नु अचेयनु दवो जीव सहावह भिन्नु जिय नियमिम बुझई सवो। कर्मणः संबंधिनः भावाः अन्यत् अचेतनम द्रव्यम जीव स्वभावात् भिन्नम जीव नियमेन बुध्यस्व सर्वम। क्या कह रहे हैं? जीव मने हे जीव, हे आत्मन, कर्मणः संबंधिनः भावाः, जो कर्म से संबंधित भाव हैं वह अन्य है। अचेतनम द्रव्यम, और जो अचेतन द्रव्य है, शरीर आदि जो अचेतन द्रव्य है, शरीर है और जितने भी परिजन हैं, जितने भी गाड़ी है, मकान है ना, वस्त्र आदि, आभूषण आदि, जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, सर्वम, इन सब को नियमेन, निश्चय से, जीव स्वभावात, जीव के स्वभाव से भिन्नम, भिन्न बुद्धस्व जानो। क्या कहा? कल क्या कहा था कि यह शरीर छिद जाए, भिद जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए अथवा नाश को भी प्राप्त हो जाए तो भी तुम मन में भय मत करो। क्यों? क्योंकि आत्मा इनसे भिन्न है। आत्मा का ही ध्यान करो, आत्मा का ही चिंतन करो। कल एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? गज कुमार मुनि महाराज का उदाहरण दिया था। उसी प्रकार से और भी जितने भी मुनिराज अतीत काल में उपसर्गों को सहन करके उन्होंने शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके आत्मा की तरफ दृष्टि रखी और इस अभ्यास के बल से, भेद विज्ञान के बल से उन्होंने इस शरीर के प्रति जो मोह था, आसक्ति थी, उसको छोड़ करके आत्म स्वभाव में लीन हो गए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से 5 पांडव थे और उन 5 पांडवों को लोहे के आभूषण बना करके गरम करके नहीं, उसको बिल्कुल लाल लाल अग्नि में एकदम लाल लाल हो गए वो अंगार के समान, और ऐसे आभूषण पहना दिए। पांचों ही पांडव देख रहे हैं कि शरीर जल रहा है। गरम गरम उन आभूषणों के माध्यम से शरीर जल रहा है, और जो जल रहा है वह शरीर है, जो शरीर है वह मैं नहीं हूँ। जलने वाला अलग है और मैं अलग हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि शरीर जल रहा है, लेकिन मैं कभी जल नहीं सकता, मेरी आत्मा कभी भी जल नहीं सकती। ऐसा विचार करके भेद विज्ञान के बल पर वह सब उस कष्ट को, उस दुख को सहन कर रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पांडव तो समता भाव से
शांति से सहन कर रहे हैं, लेकिन दो भाई नकुल और सहदेव वह भी सहन कर रहे हैं, लेकिन मन में एक विकल्प आ जाता है कि यह जो आभूषण का जो गरम गरम तपाए हुए आभूषण मुझे पहनाए हैं, मैं तो सहन कर रहा हूँ, मेरे भाई कैसे सहन कर पाएंगे, कैसे सहन कर रहे होंगे। बस ये जरा सा विकल्प उनके मन में उत्पन्न होता है। परिणाम क्या निकलता है, वह तीनों पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन जरा सा विकल्प उन नकुल और सहदेव के मन में रह जाने के कारण से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, किंतु सर्वार्थ सिद्धि में देव पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से अगले भव में मुनि बन करके मोक्ष जाते हैं। और यहां पर कह रहे हैं, हे जीव, कर्म से संबंधित जितने भी भाव हैं वह मेरी आत्मा से अलग हैं, और अचेतनम द्रव्यम, शरीर आदि अचेतन पदार्थ ये भी निश्चय से जीव के स्वभाव से भिन्न है। समझ में आ रहा है? जो जल रहा है वह भिन्न है, मेरा स्वभाव, मेरी आत्मा इनसे भिन्न। ये पर द्रव्य है और आत्मा स्वद्रव्य है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। सुकुमाल मुनि महाराज ध्यान में खड़े हुए हैं और उस समय एक पैर को शालिनी और एक पैर को उसके दो बच्चे नोच नोच करके खा रहे हैं। एक छोटी सी चींटी भी काटती है तो सारा का सारा ध्यान उधर चला जाता है। एक मच्छर भी आकर के बैठ जाता है तो पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है। और उधर देखिए, दोनों वो मुनि महाराज, सुकुमार मुनि महाराज ध्यान में खड़े हुए हैं, एक पैर को जीवित है, जिंदा है, और एक पैर को शालिनी नोच नोच करके मांस निकाल निकाल करके खा रही है। जीवित अवस्था में वह सुकुमार मुनि महाराज, जिनको सरसों का दाना भी चुभता था, और आज जब ध्यान में लीन हो गए, वह समझ रहे हैं कि जिसको ये शालिनी और उसके बच्चे नोच नोच कर खा रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, वह पर द्रव्य है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा इन सब से भिन्न है, अलग है। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा ध्यान करके वो स्थिर खड़े हुए हैं। कोई ये बंधुओं सामान्य बात नहीं है। जीवित अवस्था में कोई हमारा मांस नोच करके निकाले, क्या होगा? है ऑपरेशन करना पड़ता है तो भूल का इंजेक्शन देते बेहोश करते हैं, उसके बाद में ऑपरेशन करते हैं। और वहां पर कोई भूल नहीं है, भूल का कोई भी इंजेक्शन भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आत्म ध्यान भेद विज्ञान के बल से वह मुनि महाराज अपने आत्मा के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। यह आत्मा ही मैं हूँ और आत्मा ही मेरा है। आत्मा से ये भिन्न दिखने वाला शरीर ये मेरा नहीं है। ये शालिनी जिसको नोच करके खा रही है, इसके बच्चे नोच करके खा रहे हैं, वह मैं नहीं हूँ। ध्यान में लीन है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, और 3 दिन तक वो खाते खाते कमर के ऊपर आ गए, और उसी समय उन मुनिराज के प्राण निकल गए और स्वर्ग में उन्होंने देव पर्याय को
प्राप्त कर लिया। तो इस ग्रंथ को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का यही मतलब है कि जो मैं हूँ वह अलग है और जो दिखने वाला शरीर है वह अलग है। शरीर मिटने वाला है, मैं कभी मिटने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। जो अचेतन है वह अचेतन ही रहता है और जो चेतन है वह चेतन ही रहता है। चेतन अचेतन पदार्थ का भोग करता है, उसका भोगता है, लेकिन वह अचेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं और समय पर नाश को भी प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानमय परमात्मानः सकाशात् अन्यत् पर द्रव्यम मुक्त्वा शुद्धात्मानं भावय इति निरूपयति। जो ज्ञानमय परमात्मा है उसको छोड़ करके अन्य जितने भी पर द्रव्य हैं उनको छोड़ करके शुद्ध आत्मा की भावना करो। इस प्रकार का आचार्य महाराज हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं। अप्पा मिल्य बिनाणमो अन्नुपरायो भाव सो छंडे बिनु जीव तुह भाव ही अप सहाव। आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयम अन्यः परः भावः तम त्यक्त्वा जीव त्वं भावय आत्म स्वभावम। क्या कह रहे हैं? हे जीव, हे आत्मन, त्वम माने तू, ज्ञानमयम ज्ञानमयी आत्मानम आत्मा को मुक्त्वा माने छोड़ करके, अन्य पराभावा जो आत्मा से भिन्न अन्य जो दूसरे भाव हैं उनको छंडित्वा यानी छोड़ करके आत्म स्वभावम अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन कर। आत्मा को छोड़ करके आत्मा से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं उनको छोड़ करके अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करो। आत्मा का स्वभाव कैसा है? हम सुन रहे हैं कानों से आत्मा, आत्मा शब्द को सुना, लेकिन आंखों से हम उस आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा अमूर्त द्रव्य है, वह कभी भी हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। आंखों से हम देख करके आत्मा को नहीं जान सकते, हाथ से छू करके आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते, मुख से चख करके आत्मा का ज्ञान नहीं होता, नाक से सूंघ करके आत्मा में सुगंध दुर्गंध ही है, ऐसा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए नाक से सूंघ करके भी उस आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं, आत्मा को छोड़ करके जितने भी पर पदार्थ हैं उन सभी को छोड़ करके, कैसे छोड़ना? छोड़ना तीन प्रकार से होता है, मन से, वचन से और काय से। शरीर से छोड़ दिया है क्या? शरीर से छोड़ दिया। अब सुनीता बाई आई अभी कासलीवाल, अब घर छोड़ करके आ गए, है ना। जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक घर का त्याग। अब शरीर से छोड़ करके आ गए, वचनों में भी छोड़ दिया और मन से भी छोड़ दिया। यदि मन वहां पर रह गया तो वह पूरा नहीं छूटा। मन यदि घर में रह गया तो पूरी तरह से नहीं छूटा, मन से नहीं छूटा है। शरीर से छोड़ करके आ गए, वचनों से भी कह दिया हमने घर छोड़ दिया, लेकिन मन में यदि घर बसा है, घर अभी विद्यमान है, तो वास्तव में अभी घर नहीं छूटा। मन से भी घर को छोड़ा, मन से, वचन से, काय से, तीनों प्रकार से घर का त्याग। महाराज अभी हम साधु थोड़े ही है क्या?
अभी हम साधु थोड़े ही हैं जो मन वचन काया से हमारा घर का त्याग हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, साधु तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़े समय के लिए ये त्याग के संस्कार यदि हम अपनी आत्मा के ऊपर डालेंगे तो यही संस्कार एक दिन फलीभूत होकर के हमें त्याग के मार्ग पर आगे लेकर के जाएंगे। थोड़ी थोड़ी की देर के लिए त्याग, भोजन किया, अब दोपहर में 4 घंटे के लिए हमारा भोजन का त्याग, 4 घंटे में भोजन तो करने वाले नहीं। जब रात में सो रहे हैं तो जब तक हम जागते नहीं तब तक हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग, घर का त्याग, मकान का त्याग, आभूषण का त्याग, इतना तो संकल्प करके सो। इससे क्या होगा महाराज, इतना संकल्प करके सोए और मान लो सोते समय ही आयु समाप्त हो गई, प्राण निकल गए, तो त्याग के साथ जाएंगे क्या? त्याग के साथ जाएंगे। त्याग का संकल्प करके हम सोए थे और रात में तो अपना रहता ही नहीं। रात में क्या, नींद में क्या क्या अपना है क्या पराया, कुछ भी पता नहीं रहता। इसलिए संकल्प का बहुत बड़ा फल होता है। संकल्प पूर्वक हमने त्याग किया तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। तो आत्मा को छोड़ करके जितने भी पर पदार्थ है, पर भाव है, उनको भी छोड़ करके शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमने संकलन करके रखा है, वह सभी पर द्रव्य ही है। पर द्रव्य का हम संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, लेकिन यदि समय पर उसका अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हैं तो संचय करना, संग्रह करना भी सार्थक हो जाता है। और यदि उपयोग नहीं करते तो उस संचय से कोई भी लाभ नहीं मिलता। उदाहरण देते हैं, मधुमक्खियां रहती हैं और फूल में जाकर के पराग चूसती हैं और आकर के छत्ते में निकाल देती है, उगल देती हैं, और वो क्या बन जाता है, जिसको शहद कहते हैं। मध बोलते हैं मराठी में, और कन्नड़ में जैनतुप्पा, जैनतुप्पा। अब इसमें उदाहरण दिया कि जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां शहद का संचय करती हैं लेकिन खाती नहीं, उसका उपयोग नहीं करती, उपयोग दूसरे लोग करते हैं। हम लोग भी 3 प्रकार के होते हैं। हम स्वयं उपयोग करते हैं, अच्छे काम में उपयोग करते हैं, धर्म के काम में उपयोग करते हैं, या पाप के काम में उपयोग करते हैं। और दूसरे व्यक्ति दूसरे का उपयोग कराते हैं, और तीसरे व्यक्ति न तो स्वयं उपयोग करते हैं न किसी को करने देते हैं। जो कुछ भी हमें मिला है वह सभी पुण्य कर्म के उदय से मिला। जो भी अच्छा मिला है वह पुण्य कर्म के फल से मिला है, और जो बुरा मिला है वह पाप कर्म के फल से मिला है। तो सही व्यक्ति वह माना जाता है जो पुण्य के उदय में मिला है उसे पुनः पुण्य में लगा देता है। किसान क्या करता है, खेती करता है। खेती में पहले बीज बोया था, अब फसल पक कर के तैयार हो गई, कई गुनी फसल आई है। अब क्या वह किसान जो फसल आई है पूरी की पूरी फसल को बेचता है? नहीं बेचता। क्या करता है? हाँ, खाने के लिए अलग रखता है और बीज के लिए अलग रखता है। बीज राख फल भोग में ज्यों किसान जग माहे। इस संसार में जिस प्रकार से किसान बीज को बचा करके, बीज को रख करके बाकी धान्य का उपयोग करते हैं,
उसी प्रकार से पुण्य के उदय में हमें जो कुछ प्राप्त होता है उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। आज है, कल रहेगा या नहीं हमें पता नहीं है, है? दो प्रकार के लोग होते हैं, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। अच्छा काम जो कल करना उसको आज ही करो, आज करना उसको अभी करो, क्योंकि पल भर में क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, फिर कब करोगे। और दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है अभी पड़े हैं बरसों। निकल जाते हैं। अब देखो आप किस में से आते हैं। अच्छे काम करने के लिए जल्दी करना, देर नहीं करना। कल का आज ही कर डालो, कल का क्या भरोसा। और बुरा काम है उसके लिए ढकलो ढकलो उसको, कल परसों, कल परसों, कल 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 करते आगे ढकेलते जाओ। कल पे कैसे ढकेलते पता है? आप यहाँ के लोग व्यापारी हैं, श्री रामपुर में व्यापारी लोग हैं, और कई लोग दुकान पर बोर्ड लगा करके रखते हैं, आज नगद कल उधार। किसी ने देखा, अरे आज तो नगद है कल आएंगे, कल आ गया, भैया हमें माल चाहिए, कपड़े चाहिए। क्यों अजय जी, अजय की कपड़े की दुकान है इसलिए तो बोल रहे हैं, कपड़े चाहिए, देखो बोर्ड पढ़ो, आज नगद कल उधार। हाँ कल ही तुम पढ़ के गए तो आज तो आए हम लेने के लिए, नहीं आज नहीं कल उधार। फिर कल दूसरे दिन फिर आ जाता है, आज नगद कल उधार। ऐसे अरे आपने कहा कल, हाँ आज भी तो मैं वही बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा और यही बोलता रहूँगा कि आज नगद कल उधार। कल कभी आता नहीं है ना। उसी प्रकार से जो बुरे काम है उसको कल पर ढकेल दो, आज नहीं कल करेंगे, कल फिर आज नहीं कल, कल 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 करते करते उसको ढकेलते जाओ। और अच्छा काम है उसको कल करना नहीं, अरे आज ही करते हैं, कल का क्या भरोसा। जिंदगी का भरोसा है, जिंदगी कितनी क्षण भंगुर है। सुबह हम जिससे बात करते हैं, है ना, दोपहर में ही समाचार मिलता है कि वो दिन इस दुनिया में नहीं रहा। कितनी सारी घटनाएं हैं। एक घटना हमने अपनी आंखों से देखी थी। एक व्यक्ति, पान की दुकान थी और सामने एक वो रहती है ना लाल कपड़ा, और उसमें उसने पान निकाला, कोई पान खरीदने के लिए आए, पान निकाला और उसमें वो कत्था लगाया, चूना लगाया और ऐसे पान को लेकर के ऐसे किया, उसकी पट्टी के ऊपर रख दिया है। और एक डब्बी रहती है, डब्बी में कुछ रहता मसाला, उसको ऐसे करके छेद रहता डाल दिया। अब सुपारी के उसमें हाथ डाला और वहीं प्राण निकल गए। देखो सुपारी की डब्बी में उस पान में सुपारी डालने के लिए उसने उंगली डाली, उसके अंदर सुपारी निकालने के लिए वहीं पर। बॉम्बे में एक 23 साल का लड़का अपने मित्र की शादी में गया और शादी में जाने के बाद में वहाँ पर खाया पिया और डांस कर रहा था, और डांस करते ही करते अचानक गिरा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक व्यक्ति होटल में गया और ऑर्डर दे दिया कि मीनू क्या क्या चाहिए, और वो लेकर के सामने आया, सामने रखा है और अभी खाने ही वाला था और वहीं पर अटैक आ गया, मरण हो गया। कितनी सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं, है ना।
कब क्या होगा कोई पता नहीं, इसलिए अच्छे काम को कभी कल पर मत छोड़ो, आज ही कर लो, आज ही करो। कल का दिन किसने देखा, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, कल का क्या भरोसा। अरे पल का भरोसा नहीं है। अभी यहाँ पर बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मंदिर के बाहर भी जा पाएंगे कि नहीं, भरोसा नहीं। आयु समाप्त हो गई, प्राण निकल जाते हैं, शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है। अमरावती की एक घटना, एक व्यक्ति का मरण हो गया और उसको लेकर के शमशान भूमि पर गए और उसको चिता बना करके जला, आग लगा दी। वहाँ पर जो कुर्सियाँ पड़ी थी वहीं पर लोग सभी बैठे थे और एक व्यक्ति था वहीं पर, इधर चिता में आग लगाई और इधर ये मर गया। और पता चला अरे ये तो यही। अब वो घर से निकला था दूसरे के अंतिम यात्रा में, सब यात्रा में उसको जलाने के लिए। उसको क्या पता था कि हम वापस शमशान से घर लौट करके नहीं जा पाएंगे, शमशान में ही मरण हो गया। घर वालों को सूचना दी और वहां के वहीं दूसरी चिता बना करके वहीं के वहीं अंतिम संस्कार। कितना क्षण भंगुर है जीवन, देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज हम लोगों के लिए समझा रहे हैं, इन सबको पर मान करके दूसरा मानो ये दूसरे हैं, इनको छोड़ करके अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। अथ निश्चयेन अष्टकर्म सर्वदोष रहितम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहितम आत्मानं जानीहि इति कथयति। अब कह रहे हैं निश्चय ने से 8 कर्म से रहित और सभी दोषों से रहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित आत्मा को जानो। इस प्रकार से निरूपण किया जाता है। अट्टह कम्मः बाहिरौ शैलः दोषः चत्तु दंसन नान चरेतमौ अप्पा भावि निरुत्तु। क्या कह रहे, अष्टभ्य कर्मभ्य बाह्यम सकल ही दोष ही त्यक्तम दर्शन ज्ञान चारित्रमयम आत्मानं भावय इति निश्चितम। क्या कह रहे हैं, आत्मानं आत्मा को निश्चितम निश्चय कर भावय चिंतन करो। 75 महाने इधर से अष्टभ्य कर्मभ्य ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से बाह्यम रहित, शकल ही दोषई मिथ्यात्व आदि राग आदि सभी दोषों से त्यक्तम रहित, ज्ञान दर्शन चारित्रमयम दर्शन ज्ञान चारित्रमय रूप आत्मानम आत्मा को निश्चय कर चिंतन करो। क्या कह रहे हैं, इस आत्मा का 8 कर्मों से रहित और राग आदि सब विकारी भावों से रहित होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप इसका, इस आत्मा का चिंतन करो। ये आत्मा रत्नत्रयमय है, ऐसा चिंतन करो, ऐसा कह रहे हैं। देखे हुए, सुने हुए, अनुभव में लाए हुए भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर, यहाँ उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी और सब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से जुदा जो शुद्ध आत्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है। इस प्रकार से यह उपदेश हमारे लिए दिया गया है। पंचेंद्रिय के विषय ये सभी हे हैं, इनको छोड़ करके उपादेय भूत जो रत्नत्रय है उसको धारण करके आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का
ध्यान करो। ऐसा यहाँ पर हम लोगों के लिए आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं। गर्मी का समय है और उस गर्मी के समय में भी आप लोग इतना पुरुषार्थ करके यहाँ तक आए हैं, ये कोई कम बात नहीं है। क्योंकि जिनवाणी के प्रति आपकी कितनी रुचि है ना, सुनने के प्रति, पढ़ने के प्रति, स्वाध्याय के प्रति कितनी रुचि है, इसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है। यह जिनवाणी सुनना भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़े सौभाग्य से हमें जिनवाणी आत्मा की बात सुनने को मिलती है। हर एक नहीं सुन पाता, बिल्कुल सही बात। और कब ये 4 शब्द भी कान में पड़ गए तो कौन से शब्द हमारी आत्मा का कल्याण कर देंगे पता नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना करके समाप्त करते हैं, एक संक्षेप से सुनाते हैं। एक चोर था, बहुत बड़ा चोर था, और जीवन भर उसने चोरी डकैती बड़ी बड़ी चोरियां की। और आखिरी समय में जब वह मरने लगा, अपने बेटे को भी उसने चोरी करने की कला सिखा दी। और आखिरी समय वह मरने लगा, जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसका बेटा उसके पास गया, पिताजी आपका कोई अंतिम उपदेश, कोई अंतिम शिक्षा हमारे लिए हो तो हमारे लिए बताइए। तो उस समय पिताजी ने 2 बातें उसको बताई। वो पिताजी बोला कि बेटा, दिगंबर साधु का कभी उपदेश मत सुनना, और कभी भी जैन मंदिर मत जाना। वह चोर अपने बेटे को ये 2 उपदेश दे करके गया, 2 शिक्षा दे करके गया। कभी भी दिगंबर साधु की बात नहीं सुनना, और कभी भी जैन मंदिर में पैर नहीं रखना। हाथी के पैर के नीचे आकर के मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में मत जाना, जैन साधु की बात नहीं सुनना। ये 2 शिक्षा दे करके वह मर गया। अब मर गया, अब बेटा था, अब पिताजी ने जो कहा है तो आखिरी वो भी अंतिम शब्द दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से अमल करता था। एक दिन क्या हुआ, रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ पर जैन साधु दिगंबर मुनिराज का उपदेश चल रहा था, और उसने देख लिया कि यहाँ पर जैन साधु दिगंबर साधु का उपदेश चल रहा है, तो अब आगे जाना, पैदल जा रहा था। अब उसने क्या किया, अब जाना तो वहीं से, रास्ता तो वही है, और इनकी पिताजी ने कहा कि जैन साधु की बात नहीं सुनना। तो उसने क्या किया, दोनों कानों में उंगली डाल दी और वहां से निकलने लगा। और क्या हुआ, जहां महाराज जी का प्रवचन चल रहा था उसी स्थान, उसी के जस्ट बाहर ही उसके पैर में एक कांटा घुस गया। अब कांटा घुस गया, अब क्या करे, दोनों उंगलियां दोनों कानों में है, दोनों हाथ ऊपर है, दोनों हाथ बंधे हैं पीछे, और शर्त है सफर, किससे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दे। अब क्या करें, अब सोच विचार में पड़ गया, कांटा तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना कांटे निकले हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसे थोड़ा जल्दी से वहीं बैठ गया और झट से उसने पैर को लिया, अंगुली निकाल करके कांटा निकाला, कांटा निकाल दिया और वापस उंगली कान में डाल करके आगे निकल गया। लेकिन 2 शब्द मुनि महाराज के उस समय उसके कान में पड़ गए। मुनि महाराज कह रहे थे कि देवों की छाया नहीं पड़ती, छाया मतलब परछाई, और देवों की कभी पलक नहीं झपकती। बस इतने शब्द उसके कान में पड़ गए। समय निकलता गया और ये बहुत बड़ा नामी डाकू चोर बन चुका था। तो वहां पर
उस राज्य में बहुत चोरी होती थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस चोर को पकड़ के लाएगा उसको हम इतना धन पुरस्कार में देंगे। लोगों ने अपनी अपनी प्रकार से किया, लेकिन कुछ लोगों को संदेह था कि इसको पकड़ना है, ये ही है, लेकिन इसको रंगे हाथ पकड़ना, कैसे पकड़ना है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और कुछ सुंघा करके उसको बेहोश कर दिया और एक जंगल में एक बड़ा महल है उसमें लेकर के उसको आए हैं और एक पलंग के ऊपर गादी, गादी के ऊपर मखमल की चादर और उसके ऊपर इसको लेटाया है और चारों तरफ सुंदर सुंदर कन्याएं, कोई उसके पैर दबा रही है, कोई हवा कर रही है और देव लोग भी खड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और जैसे ही उसको होश आया और उसने चारों तरफ आंख खोल करके देखा, अरे ये कहाँ पर आ गए हम, आप लोग कौन हो? तो वह देव और देवियां कहती हैं, हे स्वामिन, हम आपके सेवक हैं और आप अभी स्वर्ग में हैं, आपका जन्म स्वर्ग में हुआ है और जो दिखाई दे रही हैं अप्सराएं, ये सभी आपकी पत्नियां हैं, देवियां हैं। हे स्वामिन, हमको स्वीकार कीजिए। अप्सराएं कहती हैं, हे स्वामिन, एक से एक सुंदर जो कन्याएं थी उनको देवी के रूप में वहां पर रखा गया था। हम सभी स्वर्ग से, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हमें स्वीकार कीजिए। कोई पंखा कर, हवा कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है। और उस समय उस चोर के मन में मुनिराज के 2 शब्द याद आ गए, देवों की पलक नहीं झपकती। उसने देखा ये जितने भी देव हैं, देवियां, सबकी पलक झपक रही है, देवों की परछाई नहीं पड़ती और इनकी भी परछाई पड़ रही है। ये कोई देव नहीं है, ये मुझे फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र रचाएगा। वो समझ जाता है और कहता, भाई हम कुछ नहीं, देवी कुछ नहीं, हम जानते, हम तो है, तुमने बहुत पुण्य किया था इसलिए तुम स्वर्ग में देव बने हो। हाँ ठीक है। और उस 2 शब्दों के कारण से वो षड्यंत्र को समझ जाता है और उससे बच जाता है। उसके प्राण संकट में पड़ गए थे, बच जाता है और मन में विचार करता है, वो दिगंबर साधु के 2 शब्द मेरे कान में पड़े तो मैं मौत की मुंह से निकल करके आ गया, बच करके। लेकिन पिताजी ऐसा कैसे बोलते थे कि दिगंबर साधु के शब्द नहीं सुनना, उनका उपदेश नहीं सुनना, हाथी के पैर के नीचे आकर के मर जाना, लेकिन उनकी बात नहीं सुनना, जैन मंदिर नहीं जाना। सोचने लगा क्या ऐसा क्या रहस्य है, और उसकी श्रद्धा जाग गई, दिगंबर साधु के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया और ढूंढते ढूंढते दिगंबर मुनि महाराज के पास पहुंचा और उनके चरणों में नमस्कार किया और पूरी घटना बता दी। और उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा क्या कारण है कि पिताजी मुझे अंत में ये शिक्षा दे करके गए कि कभी दिगंबर साधु की बात नहीं सुनना और जैन मंदिर नहीं जाना, हाथी के पैर के नीचे आकर के प्राण दे देना, लेकिन ये 2 बात कभी भी नहीं भूलना। तो मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी की नरक आयु का बंध हो चुका था, नरक में जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने ऐसी खोटी शिक्षा तेरे लिए दे करके गए हैं। दिगंबर मुनि की वाणी, दिगंबर साधु की वाणी से आत्मा का कल्याण होता है, जीवों का कल्याण होता है, ऐसा निश्चय करके तू समझ। 2 शब्द उनके प्राणों को बचा दिया, उसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई और धीरे धीरे करके व्रत नियम का पालन करते करते एक दिन वह भी दिगंबर मुनि बने। सोचिए, 4 शब्द भी यदि कान में पड़ गए तो कौन से शब्द हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए कारण बनेंगे, इसलिए हम नहीं कह सकते। इसलिए प्रतिदिन आकर के जिनवाणी सुनना चाहिए, कौन से शब्द हमारे लिए
मोक्ष के लिए कारण बन जाए हम कुछ कह नहीं सकते, आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए प्रतिदिन आकर के जितने दिन है पुण्य के योग से साधु का समागम होता है। हमेशा तो श्री रामपुर में रहने वाले नहीं हैं, इसलिए जब तक है तब तक आप लोग लाभ लीजिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। ठीक 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 ठीक।